आज का आप ये नज़ारा देख के सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ और ये घर क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं गांव में आ गया। कल शादी थी, एक शादी में गए थे, तो गांव से होके निकल के गए थे। तो शादी में आने के बाद मैं गांव में रुक गया था। मैंने कहा चलो सुबह में चला जाऊँगा और थोड़ा सा ब्लॉग भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सुबह का टाइम है, आपको दिखाऊंगा कि गांव की मॉर्निंग किस तरीके की होती है। और भाई साहब, हम कोट वगैरह पहने हुए हैं। नॉर्मली ये चीज़ें बस शादी में पहनते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ और पहनने के लिए है नहीं, तो हम ऐसे ही पहन के ऑफिशियली घूम रहे हैं। मतलब गांव वाले लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ भाई, बाजार में रहने लगे हो। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी क्या है, अभी आप देख सकते हैं मम्मी वगैरह लगी है झाड़ू फाड़ू लगाने में घर में। एक तो जिधर की साइड लाइटिंग होती है उधर का साफ साफ दिखता नहीं, तो बैक कैमरा मेरे को ऑन करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये हमारी मम्मी हैं और झाड़ू लगा रही हैं। तो गांव में बड़े बड़े घर होते हैं तो सुबह 4 बजे जग के ये काम चालू करना पड़ता है। लेकिन अभी जो टाइम हो गया है वो आप देख सकते हैं, इस घड़ी में लगभग 7:30 बज चुके हैं। और इधर से मैं निकल के आया था, ये वाला अंदर घर है और ये बाहर गाय भैंसों का बाड़ा है। अब मैं आपको किचन में दिखाता हूँ। किचन में तो ये मठा चल रहा है, आप देख सकते हैं मशीन लगी है, इसी से घी निकलेगा। मठा बनने के बाद नौनी आएगी, नौनी को गर्म करेंगे उधर और उसके बाद घी निकलेगा। ये यसी है हमारी काम वाली, ये साफ़ सफाई का काम करती है इधर, आप देख सकते हैं। बीवी से कुछ भी बोल दो तो भाई बर्तनों की आवाज़ थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो मेरी बीवी को काम वाली भाई बोला तो उसके बर्तनों की आवाज़ थोड़ी तेज़ आने लगी। पीछे आप ये देख रहे हो तस्वीर है हमारे घर के बाहर वाले रूम में लगी हुई है। और ये कोई प्रिंट आउट नहीं है, कोई वो नहीं है। ये जो पत्थर होता है उसके ऊपर डिजाइन बनाई है, वो पत्थर दीवार के अंदर गाड़ा गया है। तो ऐसा कारीगरी गांव में की गई है और सिटी में भी होती होगी, मेरे को नहीं पता। मेरे घर आगरा में जो घर है वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए काफ़ी प्यारी लगती है। भाई लाइट बंद है कमरे की तो इस वजह से ऐसी दिख रही है, वरना बहुत ही सुंदर लगती है। घर की एक और स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये है TVS गाड़ी। ये हमारे घर की सबसे पुरानी गाड़ी है और ये मान लो कि जब हम साइकिल पे चलते थे तो एक सपना होता था कि एक गाड़ी हो, 2 व्हीलर मतलब बाइक वगैरह। तो यही थी वो जो सबसे पहली गाड़ी हमने ली थी। और इसके बाद दूसरी गाड़ी शायद पापा लेके चले गए हैं। सॉरी, दूसरी गाड़ी और तीसरी गाड़ी, मतलब 2 गाड़ी मेरी आगरा रखी हुई हैं और 4 व्हीलर गाड़ी भी आगरा ही रखी हुई है। अब मेरे को याद आया, तो ये खटारा सी गाड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है। हम इसे सेल नहीं करते, पापा को बोलते कभी कि इसे बेच दो तो पापा मना कर देंगे, बोलेंगे पड़ी ख़राब हो जाए, लेकिन बेचेंगे नहीं। वैसे भी इसकी जो टाइम लिमिट होती है ना, एक गाड़ी की एक्सपायरी डेट होती है, कितने साल तक चला सकते हैं। उसके बाद उसे या तो रिन्यू कराओ या उसे फिर ख़राब हो गई तो रिकॉर्ड में दिखा के RTO में कि ये ख़राब हो गई और इसे कटवा दो, तो ऐसा होता है। लेकिन हमारे घर वालों ने मतलब अपनी यादगार चीज़ रखी है संभाल के अभी तक। असल चीज़ दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये चूल्हा है खाना बनाने के लिए और पत्थर रख दिया है उसके ऊपर, जिससे जो ओस की बूंदें आती हैं वो इसे गीला ना करें, इस वजह से। तो इसके ऊपर ग्रेनाइट का पत्थर रखा हुआ है और जब खाना बनाएंगे तो इसे हटा देंगे। गाँव में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्पेशल दिखाई जाती हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपके लिए ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं पीछे, ये चारा है गाय भैंसों का। ये मतलब कुटने के बाद इस मशीन में, बगल में मशीन लगी है, इसमें कुटने के बाद जैसे वो रखा है उस तरीके का हो जाता है। और इसको गाय भैंसों को डालते हैं दलिए के साथ। दलिया वही होता है जो कि अनाज से कूट के मशीनों से बनता है, जो कि आटा होता है। आटा थोड़ा पतला होता है लेकिन दलिया थोड़ा मोटा होता है, और उसे यहाँ पे गरम करते हैं, उबालते हैं और दलिया बना के इसमें डालेंगे। इसमें और चीज़ें भी डलती हैं, जो ड्रम दिख रहा है आपको, तो इसमें डाल के और सबसे पहले इससे डालेंगे गाय भैंसों को एक एक तसला, उसके बाद दलिया डाल देते हैं एक एक बाल्टी। तो इस तरीके से गाय भैंसों का चारा रहता है गाँव में। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रॉली है, इसमें एक पटा लगाएंगे यहाँ से लेके उस तक, तो ऐसे ही बांधेंगे, फिर इसे चालू कर देंगे और उसके बाद वो चलने चलेगी। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी पोटली हैं, इन्हें ले जाके इसके अंदर लगाएंगे पीछे से, और यहाँ से ये कुट के ऐसी निकलती जाएगी। आप देख सकते हैं ये कैसी है, और ये निकलने के बाद भैंसों का चारा तैयार। वाले भैया भी आ गए हैं, ये दूध निकाल के ले जाएंगे गाँव से और सिटी में जाके बेच देंगे।
जो टाइम हो गया है 7:40 हो चुकी हैं और यहाँ पे दूध वाले आ चुके हैं। तो ये दूध निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह और शाम दोनों टाइम पूरे गांव में घूम घूम के ये दूध ले जाते हैं और पूरे गांव से ही दूध ले जाते हैं, सिटी में ले जाके मार्केट में सेल करते हैं। तो जितने भी लोग सिटी के हैं तो इनकी ही बदौलत आप लोगों के घर पर दूध पहुँचता है। जब ये 4 बजे जगते हैं और पूरे गाँव में मेहनत करते हुए गाय भैंसों के नीचे निकालेंगे दूध, उसके बाद ही सिटी वाले लोग दूध पी पाते हैं। तो ऐसा है, गांव वालों की बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि कितनी परेशानियां झेलने के बाद आप लोगों के पास दूध आ पाता है और कितनी परेशानियां झेलने के बाद आप लोगों के पास खाना आ पाता है। वैसे तो हमारे घर पे आप देख सकते हैं 2 भैंस हैं, 1 गाय हैं। तो अभी फ़िलहाल में तो कम कर दिया, लेकिन पहले जब हम लोग गांव में रहते थे तो काफ़ी ज़्यादा गाय भैंसों की भीड़ लगी हुई होती थी। अब मम्मी पापा अकेले रहते हैं तो काम की थोड़ी दिक्कत रहती है, तो इस वजह से गाय भैंसों को कम करके रखा है। तो ये वैसे हमारे चाचा जी हैं, तो क्या करते हैं कि सुबह 4 बजे जगेंगे और पूरे गांव में दौड़ना शुरू कर देंगे दूध के लिए। सभी के गेट को खटखटाएंगे, दूध निकलवाएंगे और उसे ले जाके मार्केट में जाके सेल कर देंगे। तो सेल करने के बाद खुद भी थोड़ा बहुत कमाते हैं, औरों को भी कमाने का मौका देते हैं। तो गांव वालों की भी कमाई इसी से होती है। कोई इतनी ज़्यादा जॉब तो है नहीं, तो इसी के सहारे ये लोग चलते हैं। बाहर की साइड जब देखोगे तो इनकी बड़ी सी टंकी रखी होगी, उसमें दूध इकट्ठा करते जाते हैं। घरों से लेंगे थोड़ा थोड़ा, सभी के यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके टंकी को भर के सीधा मार्केट में ले जाएंगे सेल करने के लिए। मैं दिखाता हूँ कितनी बड़ी टंकी ले जाते हैं, और 2-3 टंकियाँ ये लोग ले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इनकी ये बाहर टंकी रखी है और इसी में दूध भर भर के ये ले जाते हैं गांव से। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो स्पेशल गांव में होती है। जैसे ही गेट के अंदर से एंट्री लेंगे तो ये होती है तुलसा जी। तो इनको बड़ा अहम माना जाता है हमारे इंडिया में और बहुत ही शुभ माना जाता है। गांव में मोस्टली लोगों के यहाँ अब तो नहीं मिलती, लेकिन पहले घर में जैसे ही एंट्री लेते थे तो ये ज़रूर देखने को मिलती थी। वैसे अभी भी इसकी चाय पत्तियाँ खाने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो फाइनली दूध निकाल लिया है, अब दूध नाप नाप के ले जाएंगे। ये हमारी गाय का बच्चा है, देखो कितना प्यारा सा है। और अभी हुआ था कुछ दिन पहले की बात है जब ये, और भैंस का बच्चा देखो उधर दूध पी रहा है। तो यहाँ पे ये बोतलें धुली जा रही हैं क्योंकि दूध जाएगा आगरा इन्हीं में हम लोगों के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे सेट होके खड़ा हूँ, इसमें थोड़ा सा शीशा लगा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा मैं दिख रहा हूँगा, तो देख सकते हैं आप। और इसके अंदर ये काम वाली है जो हमारे यहाँ काम करने के लिए आती है, तो ये आप देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं गांव में खुली खुली जगह काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन आगरा जब हम कोई भी रहे सिटी में, आप लोगों हम लोगों, तो वहाँ पे देखोगे कि बंद बंद करके रखते हैं। तो ये कितना बड़ा बरामदा बना के रखा है खुला खुला, और पीछे का एरिया आप देखोगे तो ये भी ओपन रखा है। गाँव में पता नहीं शुरू से लोग ओपन क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं, खुले खुले में रहना। और फिर इधर चोरी वोरी के दिक्कत नहीं रहती, लेकिन सिटी में थोड़ा सा इशू तो रहता है। मतलब हो या ना हो वो एक अलग बात है, थोड़ा सा डर तो रहता है कि चोरी वगैरह ना हो जाए। तो जो दूध वाला आया था उन्होंने भैंसों का दूध निकाल लिया और भैंसों का दूध निकाल के ले गए। बताते हैं कि सिटी में लोग गाय का दूध नहीं लेते, थोड़ा पतला दूध होता है इस वजह से, तो वो गाय का दूध नहीं लेके जाते। लेकिन सच्ची बात ये है कि गाय का दूध ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है भैंस के दूध से। बस ये है कि गाय के दूध में पानी नहीं मिला सकते क्योंकि पहले से ही पतला होता है। अगर पानी मिलाओगे तो और ज़्यादा पतला हो जाएगा। उसी जगह भैंस के दूध में पानी मिल जाता है। तो दूध वाले इसलिए भी चाहते हैं कि 2 किलो दूध होगा तो उसमें आधा किलो 1 किलो पानी भी मिला पाएंगे तो दूध भी बढ़ जाएगा, लेकिन गाय के दूध में ये नहीं हो पाता। तो पापा गाय का दूध काटने में लगे हैं, क्योंकि गाय का दूध वाला लेके नहीं जाता तो हमारे घर के यूज में हो जाता है। तो गाय जितना भी दूध देगी तो कुछ यहाँ गाँव में पी लेंगे, कुछ आगरा चला जाएगा हमारी फैमिली के पास, तो वहाँ पर हम लोग पी लेते हैं। तो इस तरीके से एक गाय तो रखनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो बड़ा पूजनीय माना जाता है गाय को, लेकिन जब बात आती है दूध की और या दूध देना बंद कर दे तो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जब तक उसने साथ दिया, जब तक दूध दिया, जब तक तुमने रखा और उसके बाद वो दूध देना बंद कर दिया तो तुमने छोड़ दिया, फिर बहुत दिक्कतें होती हैं। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके बता देना। अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि
8 बज चुके हैं और एक मेरे गांव का ही बगल का लड़का है, वो जॉब पर जाता है आगरा के लिए, तो मेरे को रास्ते में छोड़ता हुआ जाएगा। उसको मैंने फ़ोन कर दिया, भाई मेरे को ले चलियो, तो वो ले जाएंगे, तो मैं उनके साथ बैठ के चला जाऊंगा। बाकी का दूध निकाल रहे हैं तो दूध भी लेके चले जाएंगे। और पापा को भी आगरा जाना है, क्योंकि आगरा में घर है जो सेकंड फ्लोर को कंप्लीट करा रहे हैं, तो उसका काम स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन हो गए, मैंने ब्लॉग में दिखाया भी नहीं कि क्या क्या काम हुआ है और क्या नहीं, तो वो चीज़ भी दिखानी है। टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है और घर पर भी देखभाल करनी होती है। हमारे यहाँ ये है कि ब्लॉग पर इतना ध्यान नहीं देते, उससे ज़्यादा फैमिली पर, घर पर, इन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देती हैं। तो ये आज का ये ब्लॉग यहीं तक था। मैं गांव आया तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें दिखा दूं जो काफ़ी स्पेशल है। आप लोगों ने शायद पहले नहीं देखी होंगी, आपने देखी हैं या नहीं कमेंट करके बताइए। और हम ब्रज भाषा में भी ब्लॉग बनाते हैं, तो आप कमेंट करके बताना आपको ब्रज भाषा कैसी लगती है।